आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मानसून की वापसी का 25 अक्टूबर से हो सकता है आगाज। शहर और अतराफ में जोरदार हो रही है बारिश। रात 8 बजे तक शहर में 57 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का अंदाजा। कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाते उठाते म्युनिसिपल अफसरान मुलाजमीन हो रहे हैं बीमारी का शिकार। अब तक 60 से ज्यादा अफसरान मुलाजमीन हुए इस बीमारी में मुब्तला। टाउन प्लानिंग के एक और इंजीनियर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एहतियातन एक रोज के लिए बंद कर दिया गया सेक्शन। धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल करने के मुतालबे पर जय मल्हार सेना ने किया आज रियासत गिर एहतजाज। मरकजी वजीर राव साहब दानवे की रिहाइश गाह पर बनाई गई इंसानी जंजीर तो मुख्तलिफ देही मकामात पर किया गया जल समाधि आंदोलन। और एंटी करप्शन औरंगाबाद डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम का साथी न बताने और हिरासत में न लेने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सिटी चौक पुलिस स्टेशन के PSI को किया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ बादलों की घनगरज और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के सभी रास्ते ज़ेरे आब आ गए थे और कई मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया था। शाम 8 बजे तक औरंगाबाद शहर में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि इस साल मानसून के आगाज़ ही से मूसलाधार बारिश हो रही है और बरसात ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुबह ही से सख्त गर्मी हो रही थी और सपहर 4:30 बजे के करीब आसमान पर घने और काले बादल छा गए और देखते ही देखते बादलों की घनगरज और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ तूफ़ानी बरसात शुरू हो गई। शहर के सारे रास्ते ज़ेरे आब आ गए। नशेबी इलाकों में तो सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मकानात और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। बारिश का ये सिलसिला शहरों अतराफ में भी जारी है। बुध के रोज़ सुबह 8:30 बजे तक तालुका गंगापुर के भेंडाला में 70.50 मिलीमीटर और तुर्काबाद में 96.25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगाबाद ज़िले में औसतन 17 मिलीमीटर बारिश होने की इत्तला है। तालुका औरंगाबाद में 13.9 मिलीमीटर, पैठन में 9.8 मिलीमीटर, गंगापुर में 46.5, वैजापुर में 20.2, कन्नड़ में 11.6, खुलदाबाद में 16.8, सिल्लोड़ में 2.8, सोएगांव में 6.1 और तालुका फुलमरी में 15.7 मिलीमीटर बारिश होने की इत्तला है। जबकि रात 8 बजे तक शहर में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी आसमान में सूरज और बादलों की आंख मुचौली जारी रही और दोपहर के बाद कई इलाकों में ज़ोरदार तो कहीं हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 27 अक्टूबर तक अबर आता जाता रहेगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात करते करते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन भी इस बीमारी का शिकार होने लगे। आज भी म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग सेक्शन के एक इंजीनियर की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एहतियाती तौर पर ये सेक्शन एक दिन के लिए बंद किया गया। नाजरीन, कोरोना वायरस नामी बीमारी से औरंगाबाद शहर के तकरीबन 24,000 से ज़ायद शहरियान अब तक मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 90% शहरियान इलाज के बाद सेहतयाब हो गए हैं। इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन घर घर जाकर शहरियान का सर्वे कर रहे हैं, उनकी तिब्बी जांच की जा रही है। ये सब करते करते अब तक खुद 60 से ज़्यादा म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स और दीगर कई अफसरान और मुलाजमीन शामिल हैं। 10 दिन पहले खुद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के एक पर्सनल असिस्टेंट भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके थे, जो अब सेहतयाब हो गए हैं। आज टाउन प्लानिंग सेक्शन के एक इंजीनियर की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद टाउन प्लानिंग सेक्शन एक दिन के लिए बंद कर दिया गया और जंगी पैमाने पर यहां जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करके यहां की टेबल, कुर्सियों, अलमारियों, दरो दीवार और फर्श को सैनिटाइज किया गया। धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल किया जाए, इस मुतालबे पर जय मल्हार सेना की जानिब से आज रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया।
इसी ज़िमन में जय मल्हार सेना के कैदी ने जालना में भोकरदन नाके पर मौजूद मरकजी वजीर राव साहब दानवे की रिहाइशगाह पर इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि धनगर समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए दस्तूर हिंद में उन्हें एसटी ज़मरे में शामिल किया गया है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत उन्हें इस ज़मरे में शामिल करने तैयार नहीं है और दस्तूर हिंद ने उन्हें बहाल किए गए हकूक़ देने में टाल मटोल की जा रही है। लिहाजा उन्हें एसटी ज़मरे में शामिल करने के मुतालबे पर आज रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया। आज महाराष्ट्रामध्ये जय मल्हार संघटनेच्या वतीनं राज्यव्यापी आंदोलन धनगर समाजाच्या एसटीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी ह्या उद्देशानं केंद्रीय राज्यमंत्री सन्माननीय खासदार रावसाहेबजी दानवे पाटील यांच्या घरासमोर धनगर समाजाच्या वतीनं साखळी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे आणि धनगर समाजाचा एवढा उद्दांत हेतू आहे की धनगर समाजाला 70 वर्षापासून एसटीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळं आज महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन चालू आहे। मला एवढं सांगायचं आहे, महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाज क्रमांक 2ला असून सुद्धा धनगर समाजाच्या एसटीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नाही। 1953ला काकासाहेब कालेलकर आयोग लागू झाला आणि त्याच आयोगामध्ये 36व्या क्रमांकाला धनगर ओणार असा उल्लेख असून धनगर समाजाची राज्यघटनेला दिलेला जो हक्क आहे धनगर समाजाला तो आजच्या तारखेपर्यंत लोकशाहीच्या माध्यमातून मिळालेला नाही आणि तोच आक्रोश या महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाजाचा आहे आणि हाच आमचा संदेश माननीय केंद्रीय मंत्री रावसाहेबजी दानवे पाटील यांनी केंद्राला कळवावा ह्या उद्देशानं आज जालना येथे एक साखळी आंदोलन धनगर समाजाचं करण्यात आलं। एसटी ज़मरे में शामिल किए जाने के मुतालबे पर आज बाजार सावंगी में धनगर समाज की जानिब से जल समाधि आंदोलन किया गया। धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल किया जाए, इस मुतालबे पर आज धनगर समाज की जानिब से बाजार सावंगी के शिरोड़ी रास्ते से गुजर रही पाडल नदी में इज्तिमाई तौर पर जल समाधि लेने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे, पीएसआई बुधवंत, फौजदार झरेकर, जमेदार संजय जगताप और उनकी टीम ने नाकाम बना दिया। उसके बाद मुतालिका अफराद ने एक मेमोरेंडम कारगुजार तहसीलदार पीबी गौली को दिया। मुतालिका तंजीम के भाऊराव काटकर और शिवाजी काटकर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल करने के मुतालबे पर गुज़िश्ता कई दिनों से जमहूरी तर्ज पर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, मगर रियासती हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा वो लोग इस तरह के आंदोलन करने पर मजबूर हैं। इस आंदोलन में भाऊराव काटकर, शिवाजी काटकर, आनंद काटकर, यादव काटकर, बाबू काटकर, भगवान काटकर, कपिल ढेपले, पंडित काटकर, श्यामराव काटकर, संपत पल्हाड़ और सूर्यभान काटकर भी शरीक हुए। मुतालिका अफराद को एहतजाजी जल समाधि लेने से बाज रखने के लिए कारगुजार तहसीलदार पीबी गौली, नायब तहसीलदार उदय मानवतकर, सर्कल ऑफिसर कुरुंडकर, तलाठी पीएच चौहान, एसएस शेख, पीएन गौली, पुलिस पाटिल, कारभारी नरोड़े और दीगर अफसरान वहां मौजूद थे। आम्ही मल्हार सेनेच्या वतीनं जय मल्हार सेनेच्या वतीनं बाजार सावंगी इथे जल समाधी आंदोलन करणार आहे आणि त्या आंदोलनामध्ये असा दुष्परिणाम होतील असं आम्ही वागणार नाही। लोकशाहीच्या मार्गाने आम्ही आंदोलन करणार आहे, कोणत्याही व्यक्तीला तिथे त्रास होणार नाही। आम्ही काही कार्यक्रम करीत असेल तर लोकशाहीच्या मार्गानेच करणार, शासनाला कोणतीही प्रकारे त्रास होईल या पद्धतीने आम्ही वागणार नाही। मुख्तलिफ वजूहात के सबब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से महरूम रहे तलबा को इम्तहानात देने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। ये फैसला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने किया है। नाजरीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तहानात जारी हैं, जो आइंदा 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, मगर तकनीकी या आफात समावी के सबब या किसी और वजह से इस इम्तहान में महरूम तलबा को इम्तहान में शिरकत के लिए मज़ीद एक मौका दिया जा रहा है। इस बात का ऐलान वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा मीटिंग के बाद किया। इस ज़िमन में एक सर्कुलर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जारी किया, जिसके मुताबिक 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के दरमियान मुनक़दा इम्तहान में जो तलबा शिरकत न कर सके उन्हें 26 से 28 अक्टूबर के दरमियान ऑनलाइन इम्तहान देने का मौका दिया जाएगा। उसी तरह 14 से 17 अक्टूबर के दरमियान मुनक़दा एग्ज़ाम जो तलबा नहीं दे पाए हैं वो 29, 30 और 31 अक्टूबर को ऑनलाइन तरीके से इम्तहान दे सकेंगे।
बीएड उर्दू मीडियम के तलबा का दोबारा से इम्तिहान लिया जाए। इस मतालबे पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने एक मकतूब गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले को रवाना किया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इस साल सभी इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, मगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बीएड उर्दू के तलबा को उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी और मराठी ज़बान में सवालिया पर्चे फराहम किए, जिसकी वजह से तलबा सवालिया पर्चों को समझने और उन्हें हल करने से कासिर रहे, लिहाजा उनका तालीमी नुकसान न होने पाए। इस गर्ज से रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने एक मकतूब वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले के नाम रवाना किया, जिसके ज़रिए उनसे मुतालबा किया गया है कि उर्दू मीडियम के बीएड तलबा के इम्तिहानात दोबारा से लिए जाएँ और उन्हें उर्दू ज़बान में सवालिया पर्चे फराहम करवाए जाएँ। सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में मुलजिम का साथी न बनाने और गिरफ्तार न करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पीएसआई संतोष पाटिल को एसीबी अमले ने गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता रात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक एक 58 साला शख्स ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से शिकायत की कि सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में मुलव्विस मुलजिम का साथी न बताने और गिरफ्तार न करने के लिए पीएसआई संतोष रामदास पाटे ने शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपये रिश्वत तलब की है, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने जाल बिछाकर मुताल्लिका पीएसआई को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ये रकम भी बरामद की। ये कार्रवाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर राहुल खाड़े, एडिशनल एसपी डॉक्टर अनीता जमादार, डीएसपी ब्रह्मदेव गावड़े की रहनुमाई में इंस्पेक्टर संदीप राजपूत और उनके अमले ने अंजाम दी। रोशन गेट करीम कॉलोनी के साकिन अब्दुल रज़्ज़ाक रक्शे वाले ब्रेन हेमरेज हो जाने के सबब सहारा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जिनके इलाज पर तकरीबन 2 लाख रुपये खर्च आ रहा है। लिहाजा अहले खैर हजरात से अपील की गई है कि वो उनकी माली एआनत करें। रोशन गेट करीम कॉलोनी के साकिन अब्दुल रज़्ज़ाक रक्षा वाले ब्रेन हेमरेज हो जाने की वजह से सहारा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मगर उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इलाज के अखराजात बर्दाश्त कर सकें। लिहाजा अहले खैर हजरात से अपील की गई है कि वो सहारा हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी माली एआनत करें या फिर मोबाइल नंबर 8888863668 या 9158177156 पर राब्ता करें। उनके इलाज पर तकरीबन 2 लाख रुपये खर्च आ रहा है। उनके अजीज़ व अक़ारिब ने बरादरान इस्लाम से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की भी अपील की है। प्रियदर्शनी इंदिरानगर गारखेड़ा इलाके में रास्ते पर किया जा रहा नाजायज़ कब्ज़ा फौरी हटाया जाए। इस मुतालबे पर लोक विकास परिषद के कायदीन की रहनुमाई में इलाके के साकिनान ने एक मेमोरेंडम आज म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। वक्त में शामिल अफराद के ज़रिए दिए गए मेमोरेंडम में बताया गया है कि प्रियदर्शनी इंदिरा नगर पुंजाबाई चौक की गली नंबर 4 के कॉर्नर पर एक शख्स ने हाल ही में प्लॉट ख़रीदा है और वो शख्स वहां तामीरी काम शुरू कर रहा है, जो रास्ते पर 3 से 4 फीट नाजायज़ कब्ज़ा करके अपना मकान बना रहा है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है। जब उन लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो उन लोगों से उलझने लगा, जिसकी वजह से वहां लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला पैदा हो रहा है। लिहाजा रास्ते पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बनाए जा रहे मकान का तामीरी काम फौरी रुकवाया जाए, बसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज किया जाएगा। लोक विकास परिषद के शहर सदर गौतम मकासरे की क़यादत में आए वफ्द में शेख उमर, शेख चांद, शेख मोहसिन और इलाके की खवातीन बड़ी तादाद में शामिल थीं। नगर पालिका पे आए हुए किस बारे में पूरा हमको बताओ उसकी। साहब, इंदिरा नगर कारखेड़े से आए हैं हम। कुंजाबाई चौक में एक कामे नामक व्यक्ति है जो माजी पुलिस वाला है,
कर्मचारी, उसने जगह लिया है वहाँ पे अभी दो चार महीने पहले। उसने जगह लेके अभी बांधकाम कर रहा है, तो बांधकाम कर रहा है तो रोड के अंदर कम से कम 3 या 4 फीट अंदर आ रहा है। तो लोग संबंधित लोग कहना है गली में है भाई इसने अतिक्रमण नहीं करना बोले, अतिक्रमण मत बांधो बोले, जितने हद में उतने ही हाथ में बांधो। इसके वजह से रहदारी का रास्ता है, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाए, गाड़ी लोग आना जाना, सुख है दुख है, उसने उसके हाथ में बांधने को ना। और संबंधित व्यक्ति पुलिस वाला है तो गुंडे बदमाश भेज रहा है और लोगों को धमका रहा है, और अभी फिलहाल उसका काम चालू है। आपने पोलीस स्टेशन में इस बारे में कंप्लेंट करी की मेरे को धमकी दे रहा है? आम्ही संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो कंप्लेंट करण्यासाठी, पण त्यांनी आमची तक्रार घेतली नाही। त्यामुळे आम्ही माननीय महानगरपालिका आयुक्त साहेबांकडे निवेदन घेऊन आलो। तुमचं पूर्ण नाव सांगा। गौतम श्रीरंग मकासरे, शहर जिल्हा अध्यक्ष लोक विकास परिषद औरंगाबाद। इलाक़ाई मराठवाड़ा के क्रिश्चियन समाज के एक वफ़द ने आज इलाक़ाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के ज़रिए उनसे मुतालबा किया कि फादर स्टेन स्वामी को फौरी रिहा किया जाए। वफ़द में शामिल अफराद ने इलाक़ाई इंतज़ामिया को दिए गए मेमोरेंडम के ज़रिए कहा कि फ़ादर स्टेन स्वामी क्रिश्चियन समाज के एक बुज़ुर्ग मजहबी रहनुमा और सोशल रिफॉर्मर हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इसके बावजूद सियासी दबाव में आकर एनआईए की टीम ने उन्हें गिरफ्तार करके रांची से मुंबई लाकर जेल में कैद कर रखा है। इब्तिदाई जांच में भी एनआईए की टीम को उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ कोई सबूत नहीं मिला है। क्रिश्चियन समाज को पूरा यकीन है कि फ़ादर स्टेन स्वामी बेगुनाह हैं और उन पर लगाया जा रहा देशद्रोह का इल्ज़ाम बेबुनियाद है, लिहाजा उन्हें फौरी रिहा किया जाए। बसूरत दीगर उनकी रिहाई के लिए अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। इस वफ़द में हेमंत बोरसे, जेसी फ्रांसिस और अजय हिवराड़े के अलावा इलाक़े मराठवाड़ा क्रिश्चियन समाज तंजीम के दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। मी फादर विनोद शेळके, संत थॉमस चर्च, 7 हिल्स इथला प्रमुख धर्मगुरू आहे आणि फादर स्टॅनी स्वामी हे रांचीमध्ये दलित दुर्बळ घटकांची सेवा करत आहे। त्यांना मुंबईमध्ये रांचीवरून आणलेलं आहे, त्यांना तिथं अटक केलेली आहे। भीमा कोरेगावशी त्यांचा कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही, जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपूर्वक किंवा कुठल्या हेतूने त्यांना इथं आणलेलं आहे याची आम्हाला कल्पना नाही, परंतु औरंगाबाद आणि मराठवाड्याच्या सर्व ख्रिस्ती बांधवाच्या वतीने आम्ही त्यांचा निषेध करतो आणि त्यांना लवकरात लवकर त्यांची सुटका करावी ही आमची अपेक्षा आहे आणि ही शासनाने त्वरित अंमलात आणणे ही आमची इच्छा आहे। ख्रिस्ती समाज आतापर्यंत शांतीच्या मार्गाने चाललेला आहे आणि नेहमी शांती प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु असे जे हेतुस्फूर्त करतात आणि विविध प्रकारे धर्मगुरूंचा त्या दृष्टीने आणि समाजाचा ते अपमान करू इच्छितात, त्या दृष्टीने आम्ही त्यांचा निषेध करतो। आज हम सभी मराठवाड़ा धर्म प्रांत के जो क्रिश्चियन भाई है यहाँ पे आज आए हैं, उसका कारण ये है कि हमारे जो एक धर्मगुरु है क्रिश्चियन समाज के जो रांची में रहते हैं, 83 साल के फादर स्टैन स्वामी, इनको कुछ दिनों पहले अरेस्ट किया गया है रांची में और उनको मुंबई यहाँ पे लाया गया है। फ़िलहाल वो न्यायालयीन कस्टडी में मुंबई में है। फादर की उम्र लगभग 83 साल की है, ज्येष्ठ समाज सेवक बोल के वो परिचित है उस एरिया में। और भीमा कोरेगांव में जो दंगल हुआ था, उस दंगल प्रकरण में उनको वहाँ से उठाकर मुंबई लाया गया है और उस प्रकरण से उनका कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी एलिगेशंस उनके ऊपर हुआ नहीं है। और जो होता है कि जो प्रथम तपास होता है, वो प्रथम तपास में भी उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिले नहीं है। तो हमारी मराठवाड़ा जो क्रिश्चियन समाज है, उनकी ओर से हम औरंगाबाद के जो क्रिश्चियन समाज सेवक है, जेसी फ्रांसिस साहब, हेमंत बारसे साहब, हमारे जो धर्मगुरु है फादर विनोद शेळके और मेरे जो समस्त भाई है क्रिश्चियन समाज के, हम लोग यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर को मिलने आए थे, हमारा निवेदन देने आए थे कि फादर स्वामी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो तुरंत अभी के अभी हटाए जाए और तुरंत उन्हें रिहा किया जाए। यही क्रिश्चियन समाज की सब भावना लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे और अभी उनको हमने मिला है और हमारा निवेदन उन्हें पेश किया है। बिजली के तारों में उलझी दरख्त की टहनियाँ काट दी जाती हैं ताकि वहाँ कोई हादसा पेश न आने पाए, मगर इस मामले में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया कितना संजीदा है इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं जो हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरे में क़ैद कर रखी हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिटी चौक पुलिस स्टेशन के मगरबी हिस्से में मौजूद लोहार गली की हैं, जहां हार्डवेयर की दुकानें, रक्षा स्टैंड और पास ही में
बुरहानी एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले बुरहानी नेशनल इंग्लिश स्कूल व उर्दू स्कूल मौजूद हैं, जहां हजारों तलबा तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं और सुबह से शाम तक इस गली में शहरियान और गाड़ियों की चहल पहल रहती है। मगर इस गली में लगाए गए इलेक्ट्रिक खंभों पर गुजर रहे हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स को जंगली बेल ने चारों तरफ से घेर रखा है और बारिश और तेज हवाओं के सबब ये इलेक्ट्रिक वायर्स एक दूसरे से मस होकर यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मगर बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के ताजिरों में भी शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। के बाजू रोड है, हार्डवेयर लाइन है, उसमें से हम सब दुकानदार यहाँ जमा हुए और ये जो वायर जो आ रहे इलेक्ट्रिसिटी के, उसके ऊपर ये झाड़ आ रहे, ये आ रहे, सब यहाँ बच्चे और औरतें जाती रहती, इधर से ऊपर से वायर गिरे तो कौन जिम्मेदार उसका। हम गवर्नमेंट से या MSCB से दरख्वास्त करते हैं कि इसको इमीडिएट एक्शन लिया जाए और ये वायर का हटा के इसका पूरा बराबर से उसका मेंटेनेंस करें। एक्चुअली कैसा है कि यहाँ पर ये सब झाड़ों के वगैरह जो पूरे सब डेवलप हो गए और कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गए और उसकी वजह से वो तार आपस में टकरा जाते और स्पार्किंग होती और रोड भी बहुत छोटा सा है और कभी भी एक एक्सीडेंट हो सकता है जिससे आने जाने वाले राहगीर की जान जा सकती, तार टूट के गिर सकते नीचे। और हमारे लिए भी घर भी बहुत करीब है ये इसके, तो हमारे को भी उसका बैड इफ़ेक्ट हो सकता, उसके अंदर हमारे को भी जो है तो हमारी भी लाइफ का प्रॉब्लम है, कभी भी तार हमारे पास भी गिर सकते क्योंकि हवाएं तूफ़ानें बहुत चल रही है सीज़न के अंदर, कुछ ज़्यादा ही तूफ़ान और हवा और ये सारी लापरवाही। ये देखो आप यहाँ पर कितनी लापरवाही है, हालांकि ये जस्ट इनके सामने और उसके सामने। आपने और में कंप्लेन की है? हमारे बच्चे ने जाके कंप्लेन किया था, कोई आई नहीं। वालुज सनती इलाके में मौजूद 2 कारखानों का शटर तोड़कर नामालूम सारिक लाखों रुपये मालियत का सामान चुरा कर फरार हो गए, जिनकी पुलिस को तलाश है। चोरी की ये वारदात 21 अक्टूबर की सुबह मंजर आम पर आई। वालुज सनती इलाके के C47 सेक्टर में ज्ञानेश्वर किशन गवांडे का देवेश्वर इंजीनियरिंग और धर्मवीर श्रद्धानंद का SN इंजीनियरिंग के नाम से वर्कशॉप है। इन दोनों ही टूल रूम्स के शटर तोड़कर नामालूम सारिकों ने रॉ मटेरियल और मुख्तलिफ अक़साम की डाई समेत 6,50,000 रुपये मालियत के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही वालुज MIDC पुलिस स्टेशन के PSI राजेंद्र बांगर और पुलिस नाइक मोहन पाटिल वहां पहुंचे और जांच शुरू कर दी। डाका डालने की कोशिश में डकैतों ने एक शख्स पर तेज धार वाले हथियारों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। ये वारदात रांजनगांव शेनपुंजी में गुज़िश्ता दोपहर को मंजर आम पर आई है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक रांजनगांव शेनपुंजी के मातोश्री नगर इलाके में भीमराव दिगंबर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था, जो ट्रांसपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक था। गुज़िश्ता 3 माह से उसकी बीवी और बच्चे अपने वतन गए हुए थे, जिसके बास वो घर पर अकेला ही रहता था, जिसका फ़ायदा उठाकर मंगल की रात नामालूम डकैतों ने उसके घर में नक़ब लगाने की कोशिश की और भीमराव पर तेज़ धार हथियारों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ सुबह जब उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची तो उसने अपने शौहर को खून में लथपथ मुर्दा हालत में पाया, जिस पर वो फौरी पुलिस स्टेशन पहुंची और सारा मामला पुलिस अफसरान को सुनाया, जिस पर वालुज MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत, PSI विजय घोड़े, PSI प्रशांत गंभीर राव, सतीश पंडित और दीगर अमले के साथ वो वहां पहुंचे और नामालूम कातिलों के फिंगरप्रिंट्स हासिल किए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। ये मामला वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीक़ात पुलिस कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानसून की वापसी का 25 अक्टूबर से हो सकता है आगाज। शहर और अतराफ में जोरदार हो रही है बारिश। रात 8 बजे तक शहर में 57 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड, महकमे मौसमियात का अंदाजा।
कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाते उठाते म्युनिसिपल अफसरान मुलाजमीन हो रहे हैं बीमारी का शिकार। अब तक 60 से ज्यादा अफसरान मुलाजमीन हुए इस बीमारी में मुब्तला। टाउन प्लानिंग के एक और इंजीनियर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एहतियातन एक रोज के लिए बंद कर दिया गया सेक्शन। धनगर समाज को एसटी ज़मरे में शामिल करने के मुतालबे पर जय मल्हार सेना ने किया आज रियासत गिर एहतजाज। मरकजी वजीर राव साहब दानवे की रिहाइश गाह पर बनाई गई इंसानी जंजीर तो मुख्तलिफ देही मकामात पर किया गया जल समाधि आंदोलन। और एंटी करप्शन औरंगाबाद डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम का साथी न बताने और हिरासत में न लेने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सिटी चौक पुलिस स्टेशन के PSI को किया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।